तो हेलो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं समय रैना के कुछ जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर, और जानेंगे कि मतलब वो सही है या फिर गलत, मतलब ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी के बारे में। तो क्या ऑफिशियली इंडियाज गॉट लेटेंट का दी एंड हो गया है? बहुत सारे यूट्यूबर्स इस पर अपना रिएक्शन दिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट उससे पहले क्या आप लोग को पता है कि लोकसभा पार्लियामेंट में ऑफिशियली इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुआ था। लिटरली एक पॉलिटिशियन ये टॉपिक को रेज किए थे एंड वो आवाज उठाए थे रणवीर अलाबादिया के ऑफेंसिव कमेंट्स के अगेंस्ट, एंड वो गवर्नमेंट से अर्ज किए थे कि ऑनलाइन कंटेंट को लेकर कुछ गाइडलाइंस आनी चाहिए। भाई ये जो रेगुलेशन लाने वाले हैं, तो अगर ये इस पर बात कर रहे हैं तो ये बहुत सही होगा हमारे कंट्री के लिए, हमारी सभ्यता के लिए, ठीक है। क्योंकि भाई अब यूट्यूब पर क्या होने लगा है कि सब लोग गालियाँ देकर, या फिर बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं जो गाली देकर फेमस हो रहे हैं, तो ये जिससे क्या होता है कि हमारे समाज पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ भाई, बस मैं इस पर जो अपनी विचारधारा है उसे आपको बता रहा हूँ। गाली वाली वाला कंटेंट भाई नहीं बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। और इतना ही नहीं, मेंबर्स ऑफ अ पार्लियामेंट्री पैनल ने भी प्लान किया है टू टेक अप द इशू कि भाई वो रेगुलेशंस एंड लॉज के लिए डिमांड करेंगे जो कि कवर करेंगे सोशल मीडिया एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को। नाउ एज आई भाई तुम इतने बड़े यूट्यूबर हो, इतने तुम्हारे फॉलोवर हैं, ठीक है, तुम्हें इतने लोग देखते हैं, फिर तुम ऐसा काम करोगे तो तुमसे क्या लोग सीखेंगे, है ना। इसलिए मतलब ये तुम जो बोलोगे तो वो हम पर इम्पैक्ट करता है कहीं ना कहीं, ठीक। As I mentioned in the last video, पुलिस सभी यूट्यूबर्स का स्टेटमेंट्स वन बाय वन ले रहे हैं। तो कल अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि अपूर्वा एंड आशीष चंचलानी की तरफ से स्टेटमेंट्स लिया गया था एंड उन्होंने बोला था कि ये शो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। इस शो में जजेस एंड पार्टिसिपेंट्स को बोला जाता है कि वो ओपनली बात करें, एंड इस शो में जो जजेस आते हैं उनको कोई पेमेंट्स नहीं किया जाता है, बट हाँ उनको राइट्स दे दिया जाता है कि वो क्लिप्स पोस्ट कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया में। बाकी वही आगे शो के फॉर्मेट के बारे में वो बताए थे पुलिस को। बट भाई अब तो पब्लिकली रणवीर, समय एंड इंडियाज गॉट लेटेंट शो के खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उनके मुर्दों को जलाया जा रहा है। एक यूट्यूबर है आयुष सप्रा, उन्होंने वीडियो पोस्ट किया, आप एक छोटा सा क्लिप देख लो। इन चीज़ों पर भाई आवाज़ उठाना सही है, बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए प्लीज़। इन्होंने भाई बहुत कुछ कहा। माता पिता का महत्व के लिए अच्छा बोला, दिन का बातें बोली, इन चैनलों के माध्यम से ऐसे लोगों पर सच्चे सरकार कार्रवाई करे, सरकार इन्हें सम्मानित करने की जगह इन पर कार्रवाई करे, और इन लोगों पर जिस तरीके से शब्द गए इनको ऐसी सजा मिले कि भविष्य में कभी ऐसा कार्य न कर सके। मुकेश खन्ना तो बोल दिया कि रणवीर अलाबादिया को पीटना चाहिए और उनके मुंह को काला करके गधे के ऊपर बैठाना चाहिए। यस, उन्होंने बोला कि भाई दिस इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस एंड इस चीज को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। ऑफेंडर्स को हेवी पनिशमेंट मिलना चाहिए ताकि फ्यूचर में लोग ऐसी अश्लीलता ना फैलाए। लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या हो गया है मेरे देश को। मैं ये फेमस यूट्यूबर के इंटरव्यूज को देखा हूँ, वो बहुत अच्छा काम किए हुए इन द पास्ट, बट अब मुकेश सर ने जो भी कहा है वो अपने जो मतलब अपने दिल में था उनके वो कहा है, लेकिन ये सब करना मेरे हिसाब से जो भी करना है तो कानून के दायरे में, जिससे जैसे कानून बना है कि गाली देना कैसा है, वैसे वैसे उनको सज़ा मिलनी चाहिए ना। इतना बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत तो नहीं है मेरे हिसाब से। बंदा है, किसी ने कह दिया उल्टा सीधा, गलती हो गई उसने, अब माफ़ी मांग रहा है लोगों से। ऐसे अश्लीलता वाले बात कर रहे हैं। किसी ने आकर मेरे से पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक, उनके साथ क्या करना चाहिए। आई सेड यू शुड होल्ड हिम एंड बीट हिम, और उनके मुंह को काला करके गधे के ऊपर बैठाकर पूरे देश में घुमाना चाहिए। ऑफ कोर्स यार, आफ्टर ऑल दिस बैकलैश रणवीर अलाबादिया हैज स्टार्टेड टू लूज सब्सक्राइबर्स। बिफोर द कंट्रोवर्सी उनके मेन चैनल में 10.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स था एंड करेंटली वो 10.4 मिलियन पे आ गए। तो अप्रोक्सीमेटली 100 के सब्सक्राइबर्स वो लूज किए हैं एंड अपने सेकंड चैनल बियर बाइसेप्स में भी वो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख सब्सक्राइबर्स लूज किए। बट क्या रणवीर एंड समय रोते हुए वीडियो अपलोड किए आफ्टर दिस कंट्रोवर्सी? वेल, रणवीर अलाबादिया भाई ये क्लिप तो बहुत पुरानी है, मैं जानता हूँ इसे, मैंने इंस्टाग्राम पर देखा था पहले ही, और समय रैना की भी जो ब्लैक एंड वाइट वीडियो है वो भी बहुत पुरानी वीडियो है। देखिए बताई गई।
इंडिया का एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल जा रहा था जहां पर वो बहुत रो रहे थे। ही वॉज वेरी वेरी इमोशनल। बट लेट मी क्लैरिफाई गाइज, ये बहुत ही पुराना क्लिप है। कोविड के टाइम 3-4 साल पहले उन्होंने व्लॉग बनाया था, वहां से कट करके इसको पोस्ट किया जा रहा है। सिमिलरली समय का भी एक इमोशनल काइंड ऑफ वीडियो शेयर किया जा रहा है, एंड उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूं, वो 6 to 8 मंथ्स पुराना है। बट या गाइज, नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, क्या इंडियाज गॉट लेटेंट का दी एंड हो गया? वेल, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि समय रैना अपने चैनल से सारे इंडियाज गॉट लेटेंट के एपिसोड्स को हटा दिए। अब आपको पब्लिकली कोई भी वीडियोस नहीं मिलेगा उनके चैनल पर। और इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देते हुए वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये कहे, जो भी ये सब कुछ चल रहा है, इट हैज बीन टू मच फॉर मी टू हैंडल। मैं अपने चैनल से सारे इंडियाज गॉट लेटेंट वीडियोस को हटा दिया। मेरा खाली एक ही ऑब्जेक्टिव था, टू मेक पीपल लाफ एंड हैव अ गुड टाइम। मैं एजेंसीज के साथ फुल्ली मतलब किसी को हंसाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं यार? मतलब आप किसी दायरे में रहकर आप कॉमेडी कीजिए। भाई ने ये बोल दिया है तो ये ठीक भी है कि मतलब वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। ये अच्छी बात है समय रहना की। मतलब अब आगे देखें मतलब कि कैसे क्या कंटेंट बनाना है, हमें किस दायरे में जाना है। गाली वाली देकर भाई मतलब ये बहुत आसान तरीका हो जाता है किसी को हंसाने के लिए। आप कुछ भी कहें और लोग हंसें, तो ये भाई ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। ऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ टू इंश्योर देयर इंक्वायरीज आर कंक्लूडेड फेयरली। थैंक यू। इसके बाद बलराज की तरफ से भी एक स्टोरी आया था जहाँ पर वो कुछ स्टेटमेंट तो नहीं दिए, बट ये कोट बना हुआ था, कॉमेडी लीड्स टू एग्जिस्टेंस, दैट लीड्स टू ट्रेजेडी, ट्रेजेडी लीड्स टू पेन, एंड देन अगेन इट लीड्स टू भाई मैं ज्ञानी तो नहीं लग रहा हूँ आपको? हैप्पीनेस बना हुआ है। बट बाकी यूट्यूबर्स का क्या रिएक्शंस था? वेल, मोस्ट ऑफ देम वर नॉट एट ऑल हैप्पी। लक्ष्य चौधरी इसके बारे में बात करते हुए अपने इंस्टाग्राम में ये वीडियो अपलोड किए। सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड इस केस में ना क्रिएटर्स कम्युनिटी से हूँ कि कितने लोग उसके शो पे भी गए होंगे, उसको भाई भाई बोलते होंगे, फॉलो किया हुआ था, बात भी करते होंगे। और जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की तो किसी ने मतलब हार्डली किसी ने कोई स्टोरी या पोस्ट की। भाई क्रिएटर्स को तो पता ही है कि ये गलती हुआ उसके साथ। लोगों का तो चलो बना लेंगे डिस्ट्रैक्ट करके बड़ी चीज़ों से कि हाँ भाई इंडियाज़ गॉट लेटेंट सबसे बड़ी दिक्कत थी युवाओं के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया भाई उसने? क्या वो वहाँ पे पेडलर थोड़ी थे वो कि वो रहते क्या, या कर दिया उन्होंने किसी का। तुम्हारे देश में बेल पे आगे दोबारा लेके जा रहे हैं, जिनके ऊपर इतने मोलेस्टेशन के केस हैं वो जेल से प्रवचन दे रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि हाँ भाई एक 25 साल 26 साल के लोंडे का शो बंद करवा दिया, मज़ा आ गया, हमने अचीवमेंट है बहुत बड़ी। भाई कम से कम सही कही, मतलब कि लोग यहाँ पर कितने गुनाह होते हैं, कैसे कैसे मतलब केस आते हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मतलब इस बंदे ने सिर्फ एक गाली दे दी, मतलब इसको इतना बड़ा इशू बना रहे हैं लोग, पता नहीं क्यों। मेरे तो भाई समझ में नहीं आता, गाली दे दिया या बोला है, वो फील कर रहा है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। अब उस बंदे पर जो बीत रही होगी वो भाई वही जानता होगा कि मतलब वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है, तो मतलब उसको फील हो गया होगा। रहने दो, लेकिन आगे से ध्यान रखें भाई लोग कि मतलब कैसे कंटेंट आप बना रहे हैं। आप कैसा मतलब आपकी छवि कैसी है तो आप वैसा कंटेंट बनाएं और ऐसा कुछ ना करें जिससे हमारे देश में जो है कुछ गलत मैसेज जाए हमारे हम लोगों के लिए, जैसे ये हम जो हैं नए नए लोग उनके लिए। तो उसके सपोर्ट में आते भाई, उसको तो ऐसा फील ना हो कि उसने कुछ बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। देन वो अपने स्टोरी में अपना एक फोटो पोस्ट करते हुए ऊपर कैप्शन में लिखे है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच वन शुड डू आफ्टर बिकमिंग सक्सेसफुल, रिच, फेमस इन इंडिया? लीव एज सून एज पॉसिबल। देन नकुल धुलबी ये सिचुएशन के बारे में बात करते हुए अपने इंस्टाग्राम में ये कहे, सिर्फ फांसी से काम नहीं चलेगा भाई। इन्होंने माँ बहन के बारे में बोला है, जिस देश में सबसे ज्यादा सेफ वुमेन फील करती हैं, सबसे कम केसेस है पूरे वर्ल्ड में जिस देश में, उस देश में इन्होंने माँ बहन के बारे में बोला है। माँ बहन के ऊपर इन्होंने जोक मारा है। इनको तो भाई गरम तेल की कढ़ाई में उबालो, तल दो, इसकी बियर उबालो, वो भी इंग्लिश में। वो बात अलग है, जिन लोगों को गुस्सा आ रहा है उनको समझ ही नहीं आया, बट फिर भी तू इंग्लिश में बोल रहा है माँ बहन के बारे में। और भाई मैं देख रहा हूँ ये समय का शो बैन कर दो, समय का शो बैन करने से क्या होगा? एग्जाम्पल जो बंदा बोल रहा है जो मतलब कढ़ाई में तल दो, ये भाई कुछ ज़्यादा ऑफेंड हो रहा है इतना। मतलब क्या भाई गाली, मतलब कुछ ऐसा बोल दिया जो बहुत बुरा था। मुझे भी नहीं पसंद है गाली वाली देना, लेकिन ठीक है भाई यार, आगे बंदे को मौका दो एक कि मतलब आगे से ना करे। ठीक है, पहली बार ही आप लोग ने सुना होगा कि इस बंदे से मतलब ऐसी बातें मुँह से निकली, तो भी ठीक है। आगे मतलब और भी केस है हमारे इंडिया में, मतलब कैसे कैसे केस हैं, कौन क्या कर रहा है, रेप हो रहे हैं, लोग फांसी लगा रहे हैं, मतलब है ना। तो बस गालियाँ वाले तो बहुत लोग देते हैं माँ बहन पर, उल्टा सीधा कहते हैं, लेकिन बस यही बात है कि ये लोग फेमस थे और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और कुछ मतलब ऐसा माहौल बन गया जिससे
जिससे इनके मुंह से ऐसी बात निकली, तो भाई वो बंदा सेट करो भाई। ये जो हमारे देश का युवा इतना पढ़ लिख के आगे बढ़ रहा है, जिसको चाहिए समय पीछे ला रहा है, जो अपने जोक सुना के, इनसे बोलो कुछ ऐसा इन्वेंशन करे, कैमरे के सामने आती समय के सर में एक चिप डालो, वो चिप फट जाए, समय मर जाए, ऐसी चीज करके दिखा दो। शो बैन करने से कुछ नहीं होगा, कल को कोई और बनाएगा शो। और वो जो लड़की थी साथ में, उसको बोलो तो अपने पापा के साथ रहे 1 साल, उसकी ये सजा है। इसके बाद थगेश की तरफ से एक ट्वीट आया, ऑल द एपिसोड्स, नो वे, खाली वही पर्टिकुलर एपिसोड डिलीट होना चाहिए था ना, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। देन रचित रुका है, लोल, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर इन इंडिया इज वर्स्ट। मैं लेटेंट एपिसोड्स को फॉलो तो नहीं करता था, बट द इम्पैक्ट वाज रियल एंड इट वाज वेरी हेल्दी एंड मोटिवेटिंग फॉर क्रिएटर्स। नॉर्मल। अब बंदे ने भाई सारे एपिसोड तो काट दिए हैं, जो ठीक है यार भाई ने काट दिए तो सही है। वो एपिसोड मुझे भी, मैंने मतलब सोचा था कि मैं समय रैना को देखूं, 1-2 बार कोशिश की, लेकिन मुझे पसंद ही नहीं आती थी वो ऐसा टाइप का कंटेंट। तो मतलब जो ऐसे रोस्ट वाली वीडियो होती हैं तो मुझे नहीं देखना पसंद है। अगर वो कट गई हैं तो ठीक है यार भाई, सारी अगर कट गई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन यार अब जो हो रहा है उन लोगों के साथ, तो मतलब वैसा नहीं होना चाहिए। उन लोगों को एक मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से। हमारी गवर्नमेंट को कुछ ऐसे रूल बनाने चाहिए, जैसे सोशल मीडिया पर जो गालियाँ वालियाँ चलती हैं उनके खिलाफ़। तो यही मेरी राय रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें प्लीज़। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय।